Hello fourth class. Today we will discuss about a new chapter. Let's have fun. Okay? तो अब हम आज क्या देखते हैं, मजे कर रहे हैं। जो आपकी ये बच्चे दिखाए गए हैं यहाँ पे, कुछ वो बच्चे क्या कर रहे हैं, कुछ मजे कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। देखिए कैसे। वाओ, व्हाट्स अ नाइस प्लेस। इट्स अ पार्क. Park is a large public garden used for recreations. Let's have some fun here. वो कह रहे हैं बहुत अच्छा प्लेस है ये तो पार्क है एक, ठीक है। ये एक लार्ज पब्लिक गार्डन है, मतलब ये सभी के लिए, आप बोल सकते हो रिलैक्स। यहाँ पे हर कोई रिलैक्स होने के लिए आता है, या हर कोई यहाँ पे गार्डन में घूमने के लिए आता है। देखा भी होगा आपने, वॉक करने के लिए लोग जाते हैं पार्क वगैरह में, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या दिया है आपको, लेट्स हैव सम फन हियर। अब देखिए वो बता रहा है कि यहाँ पे कुछ फन मतलब कुछ खेलने की चीजें भी हैं, दिखाई गई हैं। यहाँ पे आपको कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो बैठे हुए हैं, जो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं, ठीक है। जो और बच्चे हैं वो इस साइड खेल रहे हैं। तो ऐसी आपको कुछ चीजें बताई गई हैं इस चैप्टर में, तो आपको मैं भी बता रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, सो आप अच्छे से देखोगे। सो फर्स्टली दिस इज अमेजिंग स्निप. नॉर्थर्न ग्रीनलैंड नेशनल पार्क इज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट नेशनल पार्क. वो कह रहे हैं आपके जो नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क है वो आपका लार्ज नेशनल पार्क है, ठीक है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, ठीक है। सो अब आपको ये एक जीके का क्वेश्चन हो गया आपके लिए, तो आप ये नोटबुक्स में लिख सकते हो, ठीक है। सो देखिए फर्स्टली क्या है, टेल मी मोर. यहाँ देखिए नीचे टेल मी मोर. टेल मी मोर का मतलब है व्हाट इज अ नेशनल पार्क एंड हु लुक आफ्टर देम. अब उन्होंने आपसे पूछा है व्हाट इज नेशनल पार्क, नेशनल पार्क क्या होता है, और आपने कोई नेशनल पार्क देखे भी हैं। तो नेशनल पार्क क्या होते हैं, नेशनल पार्क का मतलब होता है कि जो आपके जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे आप देखते होंगे, जहाँ पे क्या है गवर्नमेंट ने पूरी जो क्या है सुख सुविधाएं दी हैं, जो मतलब जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए, उनको देखकर, या जो हमारे चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, उनको देखकर जो सुविधाएं गवर्नमेंट ने उपलब्ध कराई हैं उन्हें नेशनल पार्क में काउंट किया जाता है। सो मैं आपको थोड़ा आइडिया दे चुकी हूँ। सो ये अब आपका होमवर्क है, आप मुझे बताओगे कि व्हाट इज नेशनल पार्क, ओके। और आपने कौन सा नेशनल पार्क देखा है, सो आपको मुझे बताना है, ठीक है, ओके। सो अब देखेंगे हम, यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, ये पिक्चर्स आपको देखनी है। पहले हम क्लूज देख लेते हैं, ठीक है, जो हमें क्लूज दिए गए। Write the correct numbers in the boxes to match the name of things which you can see in the given pictures of park. अब वो कह रहे हैं आपको करेक्ट नंबर्स भरने हैं। नीचे जो क्लूज दिए गए हैं आपको, इनमें आपको करेक्ट नंबर्स भरने हैं। नंबर्स देखिए 1, 5, 2, 4, 3 और कहाँ है आपका 6, ओके। सो देखिए अब ये कह रहा है आपको जो क्लूज हैं नीचे, क्लूज को देखकर आपको, क्लूज में आपको करेक्ट नंबर भरने हैं सबके। तो देखिए फर्स्टली क्या लिखा है, देखिए स्विंग. तो स्विंग क्या होता है भाई हमारा, स्विंग मीन्स, या वेरी गुड, वेरी नाइस। बहुत सारे बच्चों को स्विंग का मतलब पता है। स्विंग का मतलब होता है, आप बच्चे जब क्या करते हैं, आपने स्कूल्स वगैरह में भी देखा होगा, झूला झूलते हो आप, तो उससे आप क्या बोलते हो, स्विंग. क्लियर हो गया सबको। तो यहाँ पे आप नंबर 3 डाल सकते हो, ठीक है। सो इसके बाद देखिए सेकेंड है आपका सी सॉ. व्हाट इज सी सॉ. लास्ट क्लास जब थर्ड में थे हम, तो हमने एक चैप्टर पढ़ा था आपका, शायद आपने उसमें सी सॉ सुना भी था। मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि व्हाट इज सी सॉ. सो आपको मुझे बताना है व्हाट इज सी सॉ. ढूंढिए ढूंढिए कहाँ है सी सॉ. सी सॉ आपका, मुझे तो सी सॉ आपका कहाँ पे दिख रहा है, ये वाला सी सॉ है, नहीं ये वाला, नहीं ये भी नहीं हो सकता है, या वेरी गुड, ये आपका सी सॉ है, ठीक है। सो सी सॉ आपका जो आप क्या करते हो,
वन साइड आपका पंपकिन, आपने थर्ड क्लास में पढ़ा था मैथ्स चैप्टर में, एक साइड पंपकिन बैठ गया था और एक साइड आपके जो टमाटोज थे वो बैठ गए थे, ठीक है। सो अब आपको ऐसी क्या करना है, यहाँ पे दो बच्चे बैठे हैं, उन्हें भी देखना है। ये एक साइड गर्ल बैठी है, एक साइड बॉयज बैठा है, बॉय बैठा है, और वो दोनों क्या कर रहे हैं, सी सॉ कर रहे हैं। मतलब एक जब क्या करेगा, भारी होगा वो नीचे चला जाएगा, और जो हल्का होगा, लाइटर वेट होगा जिसका, वो ऊपर चला जाएगा, जिसका क्या होगा, हैवी वेट होगा, वो नीचे चला जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? सो नेक्स्ट है आपका स्लाइड। स्लाइड क्या होता है, देखिए यहाँ आपको स्लाइड कहाँ दिखाई दे रहा है, बताइए बताइए जल्दी। स्लाइड, ये वाला स्लाइड है? नो, ये तो हमारा ये हमारा क्या आ गया था, फर्स्टली क्या था हमारा, स्विंग। वेरी गुड, स्विंग भी नहीं हो सकता है। ये आपका, ये क्या हो सकता है, जो आपको बताया था मैंने अभी, सी सॉ भी नहीं हो सकता है। नो, ये नहीं, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। सो अब क्या होगा आपका, सो अब ये वाला आपका क्या हो सकता है, स्लाइड। जो आप क्या करते हो, फिसलन पट्टी खेलते भी हो स्कूल्स वगैरह में, पार्क वगैरह में, तो आप क्या लिखोगे, स्लाइड आपकी ये वाली हो गई। अब इसके बाद अब आपकी नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्या है, मैरी गो राउंड। मैरी गो राउंड, मैरी गो राउंड कहाँ दिख रहा है आपको, देखिए मैरी गो राउंड कहाँ है आपका। सो राउंड कह रहा है वो, तो राउंड में आपको कौन सी चीज दिखाई दे रही है, यस वेरी गुड। सो राउंड, मैरी गो राउंड आपका ये वाला गेम है। नाउ इसके बाद देखिए अब आपका क्या है, बेंच। बेंच कहाँ पे लगी है, देखिए अब कौन सा बेंच लगा है यहाँ पे, वेरी गुड, जहाँ पे सीनियर सिटीजन्स बैठे हुए हैं, या मम्मी पापा जो पेरेंट्स हैं शायद इनके बच्चों के, वो है शायद ये, तो बेंच ये लगी है, ठीक है। तो नंबर 6 आप इसमें डाल सकते हो। अब आपका लास्ट जो बच जाता है, फाउंटेन। तो फाउंटेन आपका 4th जो आपका है, फाउंटेन, जहाँ से आपने देखा होगा क्या आता है, फाउंटेन से पानी गिर रहा है, तो आपका ये फाउंटेन आ गया। सो अब आपको यहाँ पे नंबरिंग डालनी है, तो नंबरिंग आप डाल लोगे। फर्स्ट में आ जाएगा आपका 3, जो स्विंग है 3। इसके बाद बी में आ जाएगा आपका 5 कहाँ पे, देखिए दिस वन 5। सी स्लाइड, दिस वन स्लाइड। मैरी गो राउंड, मैरी गो राउंड इज मैरी गो राउंड। नेक्स्ट इज बेंच, बेंच इज दिस, ओके। सो आप यहाँ पे लिख लोगे, फाउंटेन इज दिस, ओके। सो फाउंटेन को आप यहाँ पे लिख लोगे 4th नंबर। तो नंबरिंग करनी है आप लोगों को, सो आप लोग नंबरिंग कर लोगे यहाँ पे, ठीक है। सो थैंक यू क्लास।